हे ज्ञानी, इन वैरागियों को राग की वस्तु दिखाकर प्रसन्न मत करना चाहो श्राप को। इनको तो वीतरागता की व्याख्या करके इनके वीतराग संपत्ति को बढ़वाओ। किसी भी श्रावक श्रावका ने किसी मुनिराज के राग बढ़ाने की बात की, मित्र आपने उस मुनि को कंगाल कर दिया, कंगाल कर दिया। काश आप कहते, माँ भले तूने अपने आंचल का पान पिलाया, अपने बेटे को मुनि बन चुका है, अब चेलनी जैसी माँ बन के रहना कि बेटा घर के द्वार पर नहीं, यदि घर के द्वार पर भी आओ तो ऐसे ही आना जैसे दुनिया के द्वारों पर आते हैं। जब पड़घान करें तो ही आना, बिना पड़घाए मेरे घर में घुसना मत। हो जन्म देने वाली माँ, भैया सुना कि नहीं, जन्म देने वाली माँ जो गेट पे खड़े होकर बेटे को पुकारती थी, बेटा चलो अंदर, आज माँ करे बेटे सुन, अब पड़घान करे तो ही प्रवेश करना, बिना पड़घान के प्रवेश कर गए तो तुम भी कलंकित होगे, हम भी कलंकित होंगे। दिगंबर मुनि का प्रवेश किसी श्रावक के घर में 3 ही कारणों से होता है, चौथा कोई कारण नहीं होता। या तो पड़घान के लिए जाएं, आहारचर्या को, या कहीं गृह चैत्यालय में दर्शन के लिए, अथवा किसी जीव की संलेखना चल रही हो उसके लिए जाते हैं, अन्य कोई काम के लिए नहीं। तो डीवी काशी लगे, महाराज जी हमारे घर चलो, कलश रखवाया ना चातुर्मास वाले, मेरे में तो बुला मत लेना, मैं जाऊंगा भी नहीं। क्योंकि आपको मुनिराज को घर ले जाने के भाव है ना, चौका लगाओ, चौका लगाओ, फिर भी आ जाए कोई नियम नहीं है, क्योंकि निमंत्रण नहीं होता। कितना कठिन जैन धर्म है। और यथार्थ मानना, इस कठोरता में ही आप सबको आनंद आता है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। देश के किसी भी कोने में चले जाना, साधक की साधना को देख कर के श्रावकों के चित्त प्रसन्न होते हैं। विषय विरागा, बस आपका समय हो गया। 2 लाइन। निष्कषाय शुद्धात् भावना बलेना, निष्कषाय शुद्धात् भावना के बल से सर्वाय सागर बेटा पहाड़ टूट जाए, हिमालय हिल जाए, पर कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक के चला जाए, तब भी मित्र आशीर्वाद के पुष्प देना, पर ज्ञानी आंखों से कसाय के अंगारे मत बरसाना। सुवर्ण समत सागर, अंगारे कसाय की आंखों से ना झलकें, तुम्हारी आंखों में फिर भी बादल का पानी गिरे। निष्कषाय, ये नृगंत मुनि का धर्म है। निष्कषाय, क्रोधादि कसाय त्यागा, कसाय क्षया। सुन ला मित्र, कसाय क्षया। जितना भोला चेहरा शांत रहेगा ना, उतना दुनिया को सुहावना लगता है। गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पास रमाते जाता ना, तो माँ को तो अच्छा लगता, सो लगता है ये मनुष्यनी जो माँ है उनको भी अच्छा लगता है। वो ठोकर मारे ना माँ को तो सबको बुरा लगता है। बेटा माँ को ठोकर मत मारना, जिसने जन्म दिया दूध पिलाया है उस माँ को कभी ठोकर नहीं मारना। निष्कषाय, कसाक्षया, सुसंयमोत्ति भरदो आहा एवं गुण विशिष्टो, ऐसे गुणों से विशिष्ट जो होता है सुसंयमो भरदो, वो संयमी है। संयमिति भरता, सामान्यपि तावदिदम संयम लक्षणम। इस सामान्य से संयम का लक्षण का है। प्रावज्यम तपस्या व्यवस्थायाम विशेषेति, और प्रावज्या दीक्षा लेने की अपेक्षा से और 12 प्रकार के तप तपता, अंतरंग 6 प्रकार के, बहिरंग 6 प्रकार के, तो विशेष रूप से महातपस्वी होता है। ऐसा विशेष तपोधन ही मित्र कर्मों का क्षय करता है। अत्र आरंभ अभ्यंतर शुद्धा संवित्ति संयमो, अंतरंग स्मृति संयम, बहिरंग निवृत्ति द्रव संयमिति। हे मित्र, यहाँ पर जो अभ्यंतर में परिणामों की शुद्धि को जो भाव संयम है,
और बाहर में त्याग रूप जो द्रव्य संयम है, इन दोनों संयमों से जो युक्त होता है, ऐसा जीव ही मुक्ति कांता का पति बनता है। प्रकाश भाई, तू तो सस्ते में निपट गया। संसार की नारी की पाने के लिए थोड़ा ही छोड़ना पड़ा तुझे, लेकिन मुक्त वधू के पाने के लिए हे मित्र जो जो जोड़ के रखा है वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस संयमी के स्वरूप की व्याख्या की है। अगली गाथा में पुनः श्रवण की व्याख्या करेंगे। यदि पर्याय रही तो आगे चर्चा करेंगे। गाथा पढ़ लो। पंचम दिगुत्तियो पंचेन्द्रिय संबुड कसायो दंसेणान समग्गो समणु संजदो भड़ी दो। ज्ञानियों, कुंद कुंद की गाथा ग्रंथ रूप में है और ये तुम्हें 5 निर्ग्रंथ रूप में दिख रहे हैं। इनको यही मंगलाशीष है। जब तक तुम संसार में देह में रहो तब तक जिन शासन को जयबंद करो और देह से रहित हो निज आत्मदेव को जयबंद करो। नहीं, इसके अलावा दूसरी ओर आंख फेंकने का ही नहीं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम। आत्मा का स्वभाव पर्वत महावीर स्वामी की। बंधु, अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। मुमुक्षु, एक साधक संसार का महान कष्ट यदि कोई है तो घर गृहस्थी का राग है। आरोह परिग्रह से विमुख होके आ पाना अत्यंत कष्टप्रद है। एक गृहस्थ की अवस्था को गृहस्थ ही समझता है। द्वैत बुद्ध धर्म का पालन करता है, उसका नाम श्रावक है। शायद श्रावक बहुत पुण्यात्मा जी। मुनि महाराज जो है वो मात्र अपने धर्म का पालन करते हैं, इसलिए कथनचित श्रावक मुनि महाराज से भी श्रेष्ठ है। धन्य श्रावक के लिए हो अपने धर्म का पालन करते हुए वीतरागी मुनियों के धर्म का पालन करता। पराधीन मुनिवर की चर्या, मुनि की चर्या तो पूर्ण पराधीन है। पर घर जाए मांगत कछु नहीं। आहार चर्या को भी जाते हैं तो दूसरे घर में जाते हैं जिनका निवास पक्षीवत है, जिनका निवास पक्षीवत है। जैसे पक्षी का कोई नियत स्थान नहीं है। कल किसी वृक्ष पर, परसों किसी वृक्ष पर विश्राम करके निकल जाता है। ऐसे वीतरागी धरती के देवता ये दिगंबर मुनि पक्षी के तुल्य, इनका कोई नियत स्थान नहीं होता है। कल यहाँ परसों वहाँ, यही दिगंबर मुनि का यथार्थ धर्म है। इसलिए इनको अतिथि कहा है। इनके नियत स्थान नहीं होते हैं, वे ही योगी अतिथि होते हैं, अनगार होते हैं। पर वो श्रावक जो है अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए
श्रवण की चर्या कराता है तो श्रवण धर्म के पालन में भी सहकारी होता है। यही कारण है कि श्रावक के घर में जो वीतरागी दिगंबर मुनि के चरण पड़ते हैं, हे मित्र, मुनिराज कितनी तपस्या करें पर पंचासर नहीं होते। मुनिराज कितनी घनघोर तपस्या करें पंचासर नहीं होते हैं। जब मुनिराज आहार को जाते हैं तो पंचासर होते हैं। क्या रहस्य है मित्र? भैया महावीर निकुत्या जी, दाएं हाथ को दूर कर लीजिए, बाएं हाथ को दूर कर लीजिए। अब आवाज निकालिए। दोनों हाथों में धुनी है, उपादान है, योग्यता है, लेकिन प्रकट जब ही होगी जब दोनों करतल संगठित होंगे। ऐसे ही जहां श्रावक की भक्ति और निर्गंत गुरु की तपस्या का संयोग एक साथ होता है तो देव भी प्रभावित हो जाते, पंचासर करते। ओह आश्चर्य! धन्य दाता, धन्य पात्र, ये देवों के मुख से निकल रहा है। स्वर्ग के देव पात्र दाता दोनों की अनुमोदना कर रहे हैं और रत्नों की वृष्टि करके दिखा रहे हैं कि जैसे कि कोई वृद्ध पिता है घर में, अत्यंत वृद्ध शरीर हो चुका है, वो आहार देने की सामर्थ्य नहीं रखते। उनका पोता कदाचित धोती दुपट्टा पहन के आ जाए, दादा को राज्य प्राप्ति में जो सुख नहीं होता है, अपने पोते को धोती दुपट्टा में देख करके वो सुख होता है। सम्यक दृष्टि जीव संपत्ति को देख के नहीं मुस्कुराता है, सम्यक दृष्टि जीव साधु पुरुषों को देख के मुस्कुराता है। संपत्ति को देख करके मुस्कुराना ही कोई साधुता की पहचान नहीं है। संपत्ति को देख के मुस्कुराना कोई यानी सम्यक की पहचान नहीं है, क्योंकि सम्यक संपत्ति को देख कर को तो विश्व में घोर घोर मिथ्या दृष्टि मुस्कुरा लेते हैं। साधु को देख कर जो मुस्कुराना जानता है, धर्मात्मा को देख कर जो मुस्कुराना जानता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। ललित क्या चेहरा बना रहे? हे ज्ञानी, धन वैभव विभूति को देख करके मिथ्या दृष्टि मुस्कुराना जानता है, अब भी मुस्कुराना जानता है। हे ज्ञानी, किसी भी जाति पंथ का पुरुष हो, किसी भी प्रांत का हो, परिग्रह को राग से दुनिया मुस्कुराना जानती, लेकिन पंच परमेष्टि के अनुराग से सम्यक दृष्टि ही मुस्कुराता है। यहां जितने श्रावक आते हैं सब तुम्हारे घर के लोग नहीं आते हैं, फिर भी औरंगाबाद समाज बड़े सम्मान से उनको बुलाती है। हे मित्र, ये वंश का संस्कार नहीं है, ये धर्म का संस्कार है। वंश देखोगे तो विभिन्नताएं दिखेंगी, कोई किसी को नहीं मानेगा। इसलिए मित्र, समाज को वही चला सकता है जो वंश को देख के नहीं चलता है, जो धर्म को देख के चलता है। देश के नागरिक एक साथ तभी बैठ सकते हैं, वे देखेंगे मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ये चार वर्णों को देख करके कभी एक साथ कोई नहीं बैठ सकता, कभी नहीं बैठ सकते। हम मात्र एक साथ बैठते हैं तो हम भारतीय हैं, इसलिए एक साथ बैठते हैं। भारतीय के नाम पर हम सब एक हैं, हम भारत के नाम पर एक हैं। ये भरत क्षेत्र है,
हे मित्र, हिंदुस्तान, भारत ये शाश्वत नाम नहीं है, भूल मत कर लेना ना। भारत नाम भरत चक्रवर्ती से पड़ा है, समझ रहे ना। हिंदुस्तान विदेशी लोगों ने नाम दे दिया, लेकिन इस क्षेत्र जहां तुम बैठे हो ये भरत क्षेत्र है, ये शाश्वत नाम है इसका। क्या नाम है इसका? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में आप भारत में बैठे हो। भारतीय के नाम पर हम सब एक हो जाते हैं। हम आर्यखंड में हैं, आर्यखंड के नाते हम सब आर्य हैं। ऐसे ही धर्म वही चला सकता है, देश को वही चला सकता है जो देश के नाम पर चलेगा। जाति पंथ खोजेगा वो कभी भी देश को नहीं चला पाएगा। समाज को वही चला सकता है जिसका संबंध मात्र धर्म है। मात्र धर्म है, कुछ मत देखना, मात्र धर्म। क्योंकि सिद्धांत की भाषा में बोलिए, महासत्ता अवान्तर सत्ता। अवान्तर सत्ता में तुमको भेद दिखाई देते हैं, मुमुक्षु चक्रिस भाई, और महासत्ता में अखंडता दिखती है। महासत्ता में अखंडता नजर आती है। जब महासत्ता से देखते हैं तो मित्र, मेरे में और इस जड़ पेन में कोई भेद नहीं है। बहुत संभल के सुनना, मेरे में इस पेन में कोई भेद नहीं है, मेरे में इस माइक में कोई भेद नहीं है। अरे महाराज क्या बोल रहे हो, सुनते तो चलो। बोले आप कभी कहते कि परवस्तु अत्यंत भिन्न है। हाँ, अत्यंत भिन्न है स्वरूप दृष्टि, अत्यंत भिन्न स्वरूप प्राप्ति के लिए है, न कि अत्यंत भिन्न द्वेष प्राप्ति के लिए है। बोलो क्या नहीं? अत्यंत भिन्न, मैं ललित से बहुत भिन्न आदमी हूं, तो ललित से भिन्न हूं, इसलिए भिन्न हूं कि ललित में मेरा मोह ना हो जाए।